नमस्कार दोस्तों, कहानियों के रंग सुगनी के संग इस चैनल पे आपको मेरे तरह तरह की कहानियाँ सुनने मिलेगी जो मैंने स्वयं लिखा है और स्वयं ही इसे मैं आपको सुनाऊंगी। कहानियाँ जो जीवन के रंग से मैंने लिए हैं, कहानियाँ जो हमारे आसपास से ली गई है, कहानियाँ जो हम हैं उसमें और हमारे आसपास के सभी रंग जुड़े हुए हैं। दोस्तों, आज की कहानी है घंटी बजी, जो एक छोटी सी साधारण कहानी है जो आपको लगेगी कि शायद आपके साथ भी ये घटा हो, लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। लेकिन मैं एक लेखक हूँ, इसलिए मेरा ध्यान उस बात पर गया और मैंने उस छोटी सी बात को एक कहानी का रूप दे दिया। दोस्तों, कहानीकार या कवि आम इंसान ही है, लेकिन शायद ईश्वर ने उसे एक छोटी सी प्राथमिकता ये दी है कि वह लिख सकता है। लिखना उससे कह सकते हैं हम, जैसे आसपास कुछ हो रहा है उसे मैंने महसूस किया और उसे अपने भावों में लेकर अपनी लेखनी से कहानी का रूप दे दिया। दोस्तों, आज की कहानी है घंटी बजी। घंटी बजी, दरवाज़ा खोला मैंने। सामने एक लड़की खड़ी थी, 14-15 साल की, जो एक औरत थी। गोद में एक बच्चा सोया था। एक बच्चा बगल में खड़ा था। एक था 2-3 महीने का, एक 4-5 साल का। पहले मैंने उसे देखा एक नज़र। साड़ी पहने, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदी, हाथों में चूड़ियाँ, कानों में बाली और गोद में सोया था मासूम बच्चा। मैंने पूछा, क्या है? उसने कहा, सीढ़ी झाड़ू कर दूँ? बच्चे के लिए दूध का डब्बा खरीदने के लिए पैसा चाहिए। मैंने कहा, झाड़ू कैसे दोगी बच्चा लेकर? रुको, मैं आती हूँ, कहकर मैं घर के अंदर आ गई और एक बिस्किट का पैकेट और 100 रुपये लेकर उसे दे दिया। तब वह भाव विभोर होकर कहने लगी, मेरा पति मुझे अस्पताल में छोड़कर चला गया था। तब से मांग कर खा रही हूँ और मन ही मन मुझे ढेरों आशीर्वाद देने लगी। मैं बस उसे देखती रही। फिर उससे पूछा, पानी लोगी क्या? उसने कहा, हाँ। मैं फिर किचन में गई और एक पुराने बोतल में वाटर प्यूरिफायर से पानी लेकर उसे दे दिया। वह चली गई और मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। फिर मैंने सोचा, मैंने ही दूध दे दिया होता। लेकिन हम इतना कहाँ सोचते हैं दूसरे के बारे में, केवल सोचते हैं खुद के बारे में। यह सोचते हुए मैं यह कहानी लिखने बैठ गई, जिसका नाम था घंटी बजी। दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आए तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मेरी अगली कहानी का इंतज़ार करें, जो आपके ही जीवन का या आपके आसपास के माहौल का कोई अलग नया रूप होगा। धन्यवाद।